सन 2025 की एक शांत रात। इतिहास की धूल भरी अलमारियों में एक ऐसा सच छिपा था जो 300 वर्षों से दफन था। आरव त्रिवेदी, एक साधारण इतिहास शोधकर्ता, लेकिन शायद उसकी किस्मत साधारण नहीं थी। एक पुराना संदूक, जंग लगा हुआ, जिस पर उकेरा था एक चिन्ह, त्रिशूल और टूटा हुआ मुकुट। संदूक खुलता है और इतिहास की नींव हिल जाती है। ताम्रपत्र पर लिखा था, सिंहासन पर जो बैठा है वह रक्त से राजा नहीं है। क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या एक साजिश? डायरी के पन्ने फुसफुसा रहे थे, रक्तगढ़ किला विश्वासघात की अंतिम गवाही है। रात गहराती है, खंडहरों के बीच आरव अकेला खड़ा है। हवा चीख रही है, दीवारें जैसे इतिहास दोहरा रही हों। और तभी दीवार खिसकती है, एक गुप्त सुरंग खुलती है। नीचे अंधेरा, सन्नाटा और 300 साल पुरानी साजिश की गंध। एक कक्ष, बीचों बीच पड़ा एक कंकाल, उसकी उंगलियों में वही राजमुद्रा। इतिहास कहता था राजा वीरेंद्र सिंह युद्ध में मरे थे, लेकिन सच जहर की तरह धीरे धीरे सामने आ रहा था। दीवार पर बना चित्र, एक चेहरा जो आरव से मिलता जुलता था। नीचे लिखा था, राजकुमार आर्यवर्धन असली उत्तराधिकारी। क्या यह संयोग था या रक्त का आह्वान? तभी अंधेरे में कदमों की आहट, एक आवाज, इतिहास को दफन रहने देना चाहिए था। राजकुमार। आरव ने गहरी सांस ली। मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, मैं सिर्फ एक शोध करता हूं। वह व्यक्ति हल्का हंसा। तुम्हारे पिता ने भी यही कहा था 30 साल पहले। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पिता की मौत एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? वो आगे बढ़ा। या एक और चुप कराई गई सच्चाई? सुरंग की दीवारों पर मशालें अचानक जल उठी। अजनबी ने अपना मुखौटा हटाया। उसका चेहरा कठोर था लेकिन शाही। मैं विक्रमादित्य हूं, रक्तगढ़ के असली वंश का अंतिम रक्षक। आरव स्तब्ध था। असली वंश? विक्रमादित्य ने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार घूमी, पीछे एक गुप्त कक्ष खुला। उस कक्ष में एक विशाल चित्र टंगा था। राजा वीरेंद्र सिंह सिंहासन पर बैठे थे, उनके बगल में खड़ा एक युवा राजकुमार। विक्रमादित्य बोला, यही था आर्यवर्धन, राजा का ज्येष्ठ पुत्र। लेकिन सत्ता का लालच छोटे भाई को अंधा कर चुका था। छोटे भाई ने अंग्रेज अधिकारियों से गुप्त संधि की, जहर दिया गया, राजा की हत्या कर दी गई और इतिहास में लिखा गया वीर गति। आर्यवर्धन को मारने की कोशिश की गई, लेकिन उसे एक वफादार सैनिक लेकर भाग गया। वह सैनिक मेरा पूर्वज था, विक्रमादित्य बोला। आरव की आंखें फैल गईं। और आर्यवर्धन? विक्रमादित्य मुस्कुराया। वह जीवित रहा, नाम बदला, पहचान बदली और उसके वंशज आज भी जीवित हैं। आरव के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। विक्रमादित्य ने उसकी ओर वह अंगूठी बढ़ाई जो संदूक में मिली थी। यह राजमुद्रा सिर्फ असली रक्त को स्वीकार करती है। आरव ने अंगूठी पहनी। क्षण भर के लिए हवा थम गई। दीवार पर उकेरा त्रिशूल चमक उठा। जमीन हल्की कांपी। गुप्त कक्ष के बीचों बीच पत्थर खिसका। नीचे एक और तहखाना खुला। विक्रमादित्य की आवाज भारी हो गई। अब समय है सिंहासन का सत्य उजागर करने का। दोनों नीचे उतरे। तहखाने में एक प्राचीन सिंहासन रखा था, धूल से ढका हुआ। उसके पीछे दीवार पर एक शिलालेख, जो रक्त से सच्चा होगा वही इस अभिशाप को तोड़ेगा। अचानक ऊपर से गोलियों की आवाज गूंजी। कुछ लोग काले कपड़ों में अंदर घुस आए। उनके नेता ने चिल्लाया, अंगूठी हमें सौंप दो। विक्रमादित्य ने तलवार निकाली। ये वही लोग हैं जो 300 साल से सच दबाते आए हैं। गोली चली, दीवार पर लगी, मशाल गिरी, आग भड़क उठी। आरव के हाथ में अंगूठी चमक रही थी। अचानक उसे डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई, सच्चा उत्तराधिकारी शक्ति से नहीं बलिदान से पहचाना जाएगा। आरव ने निर्णय लिया। उसने अंगूठी सिंहासन पर रख दी। क्षण भर में सिंहासन के पीछे की दीवार खुल गई। एक गुप्त मार्ग बाहर की ओर खुल गया। विक्रमादित्य चौंक गया। तुम क्या कर रहे हो? आरव शांत स्वर में बोला, सिंहासन मेरा लक्ष्य नहीं, सच है। उसी क्षण छत का हिस्सा गिरा। विक्रमादित्य मलबे में दब गया। आरव बाहर निकल गया। पीछे किला आग में घिर चुका था। सुबह जब पुलिस पहुंची, रक्तगढ़ का आधा हिस्सा ध्वस्त हो चुका था। सिंहासन, अंगूठी, विक्रमादित्य, सब गायब। कुछ हफ्तों बाद दिल्ली, एक न्यूज चैनल पर खबर चली, प्रसिद्ध उद्योगपति परिवार पर ऐतिहासिक दस्तावेज छिपाने का आरोप। स्क्रीन पर परिवार का नाम चमका। आरव की आंखों में सख्त चमक थी। वो समझ चुका था, यह केवल राजवंश की कहानी नहीं थी, यह सत्ता, धन और आधुनिक राजनीति से जुड़ा जाल था। उसके फोन पर एक अज्ञात संदेश आया, अभिशाप अभी टूटा नहीं है, सच्चा खेल अब शुरू होगा। आरव ने आसमान की ओर देखा। वो अब सिर्फ इतिहास खोजने वाला नहीं था, वो इतिहास बदलने वाला था। समाप्त नहीं, अभिशाप अभी जीवित है।